कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों स्वतुल्य सममित या संक्रामक हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों की समुदाय में निम्नलिखित संबंध आर है। ठीक है, अब हमें यहाँ संबंध दिया गया है जो कि समुच्चय निर्माण रूप के में दिया गया है। ठीक है, इसमें क्रमित युग्म है। इसके अवयव क्या है? क्रमित युग्म, जिसका प्रथम घटक x और द्वितीय घटक y हो। और ये इस प्रकार परिभाषित है कि x y की पत्नी है। ठीक है, x क्या है? x y की पत्नी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यह स्वतुल्य सममित व संक्रामक है कि नहीं। पहले स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं कि हम किसी भी अवयव का उसी अवयव से संबंध देख लेते हैं, मतलब स्वयं से ही संबंध देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे x संबंधित x। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? x की पत्नी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? x की पत्नी है। तो बताइए, कोई स्वयं की पत्नी तो हो नहीं सकता, है ना? स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए जो संबंध है ये हमारे दिए गए संबंध में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब चूंकि बिलोंग नहीं करेगा इसलिए यह हमारा संबंध है यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, सममित की बात करें, सममित में क्या होता है कि यदि x संबंधित y है ना हमारे संबंध में, ठीक है, तब y संबंधित x भी हमारे संबंध में आना चाहिए, तभी हमारा जो संबंध है सम्मित होगा। अब यहाँ पे देखिए x संबंधित y, इसका मतलब है कि x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, और इसका मतलब है y x की पत्नी है। तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको समझिए। मान लीजिए x y की पत्नी है, x समझ लीजिए सीता है ना। x क्या है यहाँ पे? उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं x सीता है और y राम। ठीक है, तो यहाँ x संबंधित है y से, मतलब x सीता राम की पत्नी है। तो इसका उल्टा हो सकता है क्या? y संबंधित है x से कि राम सीता की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। राम तो सीता की पति है ना। तो ये हमारा संबंध में नहीं आ रहा है, और चूंकि ये संबंध में नहीं आ रहा है इसलिए हमारा जो संबंध आर है यह सम्मित नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला हम देखेंगे संक्रामक। ठीक है, तीसरा क्या? संक्रामक। तो इसमें क्या होता है, पहले संक्रामक के बारे में बता दूं कि अगर कोई संबंध x संबंधित y और y संबंधित z, इसमें तीन अवयव लेते हैं, x संबंधित y हो और y संबंधित z हो। ठीक है, अगर संबंध में, ठीक है, इस प्रकार का अगर संबंध दिया गया हो, है ना, यदि तब हमारा इसका प्रथम और इसका अंतिम अवयव आपस में संबंधित होना चाहिए। अर्थात x संबंधित z, पहला और अंतिम, ये हमारे संबंध में आएगा, तब हमारा जो संबंध होगा वह संक्रामक होगा। ठीक है, और अगर ये नहीं आएगा, x संबंधित y है लेकिन y का किसी अन्य से z से संबंध नहीं हो रहा है, तो हम इसकी जांच नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारा जो संबंध है वो संक्रामक हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे राम सीता वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, है ना। तो ये जैसे x को सीता मान ली, y को राम, तो सीता राम की पत्नी है और राम किसी जेठ की पत्नी। ये बताइए कि अब राम किसी की पत्नी हो सकती क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हमें यहीं से पता चलेगा कि हमारा ये वाला संबंध ही संभव नहीं है। ठीक है, y संबंधित जेठ संभव ही नहीं है। तो जब ये हमारा संभव नहीं है तो हम ये आगे का स्टेप चेक ही नहीं करेंगे, और तब ये हमारा जो दिया गया संबंध है ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी हमारे संबंध में होता तब इसको होना जरूरी रहता है संक्रामक होने के लिए, लेकिन जब हमारा यही हमारे संबंध में नहीं है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे और हमारा जो संबंध है वह संक्रामक हो जाएगा। तो हमारा जो दिया गया संबंध है यह संक्रामक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा दोस्तों। धन्यवाद।